एक पिंक में था और एक ब्लू में था, पर दोनों ही ब्लू आ गया। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरी सुबह की शुरुआत होती है चाय बनाने के साथ। तो मैं फ्रेश होकर के आ चुकी हूँ किचन में और बना दिया है सबके लिए चाय। मैं तो पीती नहीं हूँ, लेकिन बाकी लोग पीते हैं, तो उन लोग के लिए मैंने चाय बना दिया है। और आज आया था घर में हरा चना, और थोड़ा बिहारी लैंग्वेज में बोलूँ तो बूट का झंगड़ी आया था। तो दादी उसे छील रही हैं क्योंकि इसका बचका बनेगा। और वापस आ जाती हूँ मैं किचन में। और आज संडे है तो आज मुझे बहुत काम है, इसलिए आज फटाफट से खाना बना लेती हूँ क्योंकि उसके बाद काम भी करना है। तो आज मैं मॉर्निंग में ही चावल बना ले रही हूँ क्योंकि आज संडे है तो सब सुबह ही चावल खाएंगे। तो आज खाने में बनाया था चावल, दाल और जैसा कि आप जानते हैं चना का बचका और चोखा। और उसके बाद साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ रूम में। और ठंडा ख़त्म हो चुका है तो ब्लैंकेट को धो करके हटा दूँगी। और आज संडे है तो बेडशीट भी चेंज कर दिया है मैंने, और वीकली 2 बार बेडशीट चेंज कर ही देती हूँ। और बेडशीट चेंज करने के बाद फिर हम आ जाते हैं छत पे ब्लैंकेट धोने के लिए। और इसे धोने में बहुत मेहनत लगी है, हम लोग का एक्सरसाइज ही हो चुका था पूरा। और धूप भी बहुत ज़्यादा था तो गर्मी भी लग रही थी। फिर जैसे तैसे काफ़ी मशक्क़त के बाद फाइनली ब्लैंकेट धो दिया हमने। और फिर ब्लैंकेट धोने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ नीचे। और आज मुझे करना है हेड वॉश, तो इसलिए मैं ऑयल लगा रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा हेड वॉश करने से पहले मसाज कर लेती हूँ तेल से। तो आज सिंपली मैं कोकोनट तेल का ही यूज़ कर रही हूँ, यानी कि नारियल तेल का ही यूज़ कर रही हूँ। और कोई फ्यूज़न नहीं किया मैंने, ऐसे मैं कभी कभार फ्यूज़न कर देती हूँ, पर आज सिंपली मैंने बस यूज़ किया है। और ऑयलिंग करने से क्या होता है ना कि बहुत अच्छा शाइन आ जाता है हेयर में, तो इसलिए मैं हमेशा ऑयलिंग करती हूँ हेड वॉश करने से पहले। और ऑयल करने के बाद आप कभी भी कॉम्ब मत कीजिएगा क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो जाता है। तो ऑयल करने के बाद आप बस सिंपली बाल को बांध लीजिए या फिर ब्रेड बना लीजिए उसका। और मुझे ऑयलिंग करता देख मृत्युंजय ने भी बोला कि मेरी भी चंपी कर दो, तो फटाफट से मैंने भी उनकी चंपी कर दी। तो ऑयल से मसाज करने के बाद कम से कम 2 से 3 घंटा के लिए हमें रखना पड़ता है, उसके बाद फिर हेड वॉश करना पड़ता है। तो 2 से 3 घंटे हो चुके हैं और फिर मैं नहा धोआ करके आ चुकी हूँ। और बाल अभी गीले हैं तो मैं अभी इसमें लगाऊंगी सीरम। तो मैं लिवॉन का सीरम यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी ब्रांड का सीरम यूज़ कर सकते हैं। और इसे गीले बालों पर अपने हाथों से थोड़ा थोड़ा करके लगा लूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा सा लगाना है, इससे बहुत अच्छा शाइन आ जाता है बाल में। तो हेयर केयर तो हो चुका है, तो अब थोड़ा सा फेस का भी केयर कर लिया जाए। तो सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज़र लगा लेती हूँ। तो ये मैं लैक्मे कंपनी का मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ और इसे हम थोड़ा सा लगा लेंगे अच्छी तरह से। और मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैं पॉन्ड्स कंपनी का सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ। सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है, अगर आप घर के बाहर जा रहे हैं तो सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है ही, पर आप घर पे भी हैं तो भी सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे घर में भी बहुत सारे यूवी रेज़ होते हैं, लाइक फ़ोन्स के, टीवी के, सारे रेडिएशंस में होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है सनस्क्रीन घर पे भी थोड़ा लगा करके रखना। और बस फेस केयर में ज़्यादा कुछ नहीं किया है मैंने। उसके बाद मैं हिमालय कंपनी का लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत अच्छा लिप बाम होता है और प्लस स्टिकी भी ज़्यादा नहीं होता है। तो हेयर केयर और फेस केयर करने के बाद अब बारी आती है नेल्स की। तो बहुत दिन हो चुके थे नेल पेंट लगाए हुए और नेल पेंट भी ख़राब हो चुका था मेरा, तो सोचा आज नेल पेंट भी लगा देती हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं रिमूव कर लेती हूँ नेल पेंट रिमूवर पैड से, और ये बहुत ही इजीली अच्छी तरह से रिमूव हो जाता है तुरंत में ही। तो एक हाथ का तो हो चुका है अच्छी तरह से, अब फटाफट से दूसरे हाथ का भी अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ नेल पेंट, तब जल्दी से लगा लूँगी नेल पेंट। तो दोनों हाथों का नेल पेंट रिमूव कर लिया है। अब मैं सोच रही हूँ नेल पेंट लगाऊँ या ना लगाऊँ। तो मैंने ज़्यादा दिमाग पे जोर नहीं डाला और नेल पेंट लगाने का सोच लिया। तो मेरे पास बहुत सारे नेल पेंट्स थे, तो मैं उसमें से सोच रही थी कि मैं कौन सा लगाऊं। मुझे कोई लाइट कलर ही लगाना था, तो मैं ये पीच कलर है और ये
बहुत ही पीच सा पिंक कलर का था एक नेल पेंट, तो ये भी एक था, और एक था लाइट ब्राउन कलर का, तो ये मुझे ठीक लग रहा था। और डेली वेयर के लिए ये सब कलर अच्छा लगता है, न्यूड न्यूड थोड़ा सा। और ज़्यादातर मेरे पास एलिएटिन के ही नेल पेंट्स रहते हैं, और मुझे लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड में लगाने में थोड़ा दिक्कत होता है, और राइट हैंड से लेफ़्ट हैंड में ईज़िली लग जाता है। तो जल्दी जल्दी मैंने अपना नेल पेंट भी लगा लिया है दोनों हाथों में। और अभी मैंने हेयर कॉम्ब नहीं किए हैं, क्योंकि हेयर थोड़ा सा सेमी ड्राई हो जाएगा तब मैं हेयर कॉम्ब करूँगी, क्योंकि वेट बालों में यानी कि गीले बालों में कंघी करने से बाल थोड़ा सा झड़ता है, यानी कि हेयर फॉल होता है। इसलिए मैं थोड़ा सा सेमी ड्राई हो जाता है तब मैं कॉम्ब कर लेती हूँ। और मैंने दोनों हाथों में नेल पेंट लगा लिया है, और राइट हैंड में कुछ खास नेल पेंट नहीं लगा, क्योंकि साइड के एजेस में थोड़ा सा नेल पेंट लग गया था इसके कारण। तो भी ठीक है, जो है जैसा है ठीक है, मैं थोड़ा बहुत करके लगा ही लेती हूँ। तो अब मेरे दोनों हाथों में नेल पेंट लगा हुआ था, तो मैं कुछ काम भी नहीं कर सकती थी, और मुझे वीडियो का एडिटिंग करना था थोड़ा बहुत, तो मैं उस काम में लग गई कि वो कर लेती हूँ कम से कम। उसके बाद फिर मैंने खाना खाया, तो खाने में था दाल चावल, और जैसा कि आप जानते हैं चना का बचका और आलू का चोखा। और खाना खाने के बाद मुझे नींद आ गई थी, तो मैं सो गई थी, और सोने के बाद मैं उठी तो शाम हो चुकी थी। तो शाम में मैं आ जाती हूँ छत पे थोड़ा सा टहलने के लिए, क्योंकि टहलना थोड़ा सा ज़रूरी है सेहत के लिए, और फ्रेश भी हो जाता है माइंड आपका। और शाम होने के बाद फिर नीचे आए तो देखे कि आया हुआ था मेरा पार्सल, और मैंने ये फ़्लिपकार्ट से मंगाया था। बेकिंग मैट है ये, बहुत ही आसान होता है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, ये मैं पहला बार मंगा रही हूँ। और रिव्यू देख करके ही मंगाया था, बहुत रिव्यू देखा था फ़्लिपकार्ट और यूट्यूब्स वगैरह पे, तो सोचा मैं भी मंगा लेती हूँ, ट्राई कर लेती हूँ। तो ये मुझे अराउंड 125 रुपीज़ का 2 पीस पड़ा है, और एक पिंक में था और एक ब्लू में था, पर दोनों मुझे ब्लू ही मिला है, पर ठीक है कोई बात नहीं। और प्रोडक्ट तो डैमेज मुझे नहीं रिसीव हुआ था, प्रोडक्ट ठीक ठाक मुझे रिसीव हो गया था, पैकेजिंग भी अच्छी थी। और ये काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि बेलने वेलने में, रोटी वगैरह बेलने में काफ़ी आसान होता है, क्योंकि अगर आप चकले पे बेलते हो तो जानते ही हो कि थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होता ही है। और इस मैट से आप इजीली इसमें बेल सकते हो, और रिव्यू भी काफ़ी अच्छा था। और ये सिलिकॉन का बना हुआ है, ये वॉशेबल भी है, तो आप इसे वॉश भी करके रख सकते हो। तो सोचा मैं एक बार बेल करके देखती हूँ रोटी को कि ये काम करता है कि नहीं। तो काम तो कर रहा था, बहुत अच्छे से काम कर रहा था ये। और इसमें सारे देखिए सेंटीमीटर्स भी दिए हुए हैं, और इधर इंचेस भी हैं, सेंटीमीटर भी है, मेजरमेंट करने के लिए सब कुछ दिया हुआ इंस्ट्रक्शन आपको। तो ओवरऑल तो ये प्रोडक्ट तो मुझे बहुत पसंद आया है। जब इसका काम हो जाए तो आप इसे फोल्ड करके कहीं भी रख सकते हो। तो प्रोडक्ट तो मुझे बहुत पसंद आया। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।